ये कहानी मैं आपको ज़ेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मेरे घर के बगल में एक बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी दादी रहती थी। उनको कैंसर की बीमारी थी और मैं जब भी रात को टॉयलेट करते समय उठता तो देखता कि वो 12 बजे घर से बाहर निकल के कहीं ना कहीं तो जाती है। मैंने एक दिन उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि मैं कब्रिस्तान जाती हूँ। वहाँ पे मुझे एक बाबा मिले हैं और उन्होंने मुझे बताया है कि मेरी मौत से बच सकती हूँ अगर मैं उनकी बात मान लूँ तो। उन्होंने बताया कि मुझे एक जवान लड़की, एक बच्चे और एक औरत की आत्मा उनको सौंपनी पड़ेगी। ये बातें सुन के मैं पहले बहुत ही ज़्यादा मजाक लगता है मेरे को, लेकिन तभी कुछ दिन बाद एक जवान लड़के और एक छोटे बच्चे की मौत हो जाती है। और फिर मेरी जो चाची है उनके साथ में इस दादी की मुलाकात हो जाती है और दादी उसके चेहरे की तरफ ऐसे देखती है कि उनको सम्मोहन कर रही है। कुछ दिनों बाद मेरी चाची की हालत कुछ अजीब सी हो गई। वो अकेले अकेले बात करने लगी, गैस खुला छोड़ के घर से बाहर चले जाने लगे। एक दिन तो मेरी मॉम ने बचा लिया, लेकिन फिर उनको अलग अलग आत्माएं उनके बेड पे, उनके रूम पे, उनके बगल वाले फ्लैट में दिखने लगी, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा डरने लगी और उन्हें हमेशा लगता कि एक 5 साल का बच्चा उनके गले को दबा रहा है। फिर हमें मजबूरन एक फादर को बुलाना पड़ा और फादर ने देखते ही कह दिया कि यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव शक्तियों का प्रभाव है। फिर मेरी चाची को कुछ दिन बाद से उन भूतों का दिखना बिल्कुल ही बंद हो गया। फिर फादर ने एक लॉकेट उन्हें दिया जिससे मदद से वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। एक कहानी मैं आपको टाइलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मुझे मेरी बहन को डरावनी कहानियाँ सुनाना काफ़ी ज़्यादा पसंद था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ घट जाएगा। और एक दिन मैं रात के 2 बजे अपने बेड में जाके सोता हूँ तो मुझे आवाज़ें आने लगती हैं ऊपर वाले फ्लोर से। तो मुझे वहाँ पे एक काली सी परछाई देखने को मिलती है और तभी मैं वहाँ पे जाके देखने वाला होता हूँ, तभी मेरे हाथ से चाय का कप गिर जाता है और एक काली सी आत्मा जैसी चीज़, ये असल में एक लड़के की आत्मा लग रही थी मुझे, क्योंकि उसके मुंह में बहुत सारे कट लगे हुए थे और उसकी आंखें तो थी ही नहीं, सिर्फ 2 बड़े बड़े लाल कलर के धब्बे थे और उसने मुझे वहाँ पे गर्दन पे काट लिया और मेरी बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चीख निकल गई। मैं सुबह उठ के देखता हूँ तो ये एक सपना होता है, लेकिन मैं जब अपने परिवार को ये सारी चीज़ें बताता हूँ कोई मेरे ऊपर विश्वास नहीं करता और सब लोग बोलते हैं कि ये एक किसी कीड़े ने काटा होगा। लेकिन मुझे समझ आ गया था अब कोई डॉक्टर मेरी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी अब उस आत्मा की तरह धीरे धीरे बनता जा रहा हूँ। ये कहानी मैं स्टोन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। रात के 3 बज रहे थे और मैं अपना असाइनमेंट पूरा कर रहा था। बाहर बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा हवाएं भी चल रही थी। मैं जल्दी से अपने कपड़ों को उठा लेता हूँ क्योंकि बारिश गिर रही थी। तभी मुझे दिखाई देता है मेरे घर के आगे एक बिना सिर वाली औरत खड़ी है। मुझे तो पहली बार देखने पे ऐसा ही लगा और मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। लेकिन कुछ देर बाद मुझे पता चला कि उस लड़की का सिर तो है, लेकिन इस तरीके से मुड़ा हुआ है कि वो पूरी तरीके से जैसे उसका गला टूट गया है, उसकी गर्दन टूट सी गई है। मुझे ये देख के काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा और डर लगने लगा और मैं सोचने लगा आखिर ये है कौन। मैं धीरे धीरे करके अपने कपड़ों को उठा के अंदर की तरफ जाने लगा। तभी वो लड़की अपना सिर को उठा देती है। उसका फेस देखने के बाद मेरे शरीर से तो अपनी आत्मा ही बाहर निकलने लगती है। उसका फेस बहुत ही ज़्यादा डरावना था, पूरी सुर्ख सफ़ेद आंखें और मुंह में एक अजीब हंसी। पूरा शरीर सफ़ेद हो चुका था, भीगे बाल, जिसको देख के मेरे दिल में जैसे हार्ट अटैक आने वाला था। मैं जल्दी से वहाँ से भागने लगता हूँ और गेट बंद करके अंदर की तरफ चला जाता हूँ और डोर को लॉक कर देता हूँ। तभी कोई इतनी ज़ोर से आके धक्का देने लगता है। मुझे लगा कि वही लड़की आके मेरे गेट को धक्का दे रही है
और मैं बोलता हूँ कि चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, और वो पूरे जोरों से हंसने लगती है। और मैं और भी ज़्यादा डरने लगता हूँ। और कुछ देर बाद मैं जब फिर से देखता हूँ तो वो फिर से उसी जगह पे आके खड़ी हो जाती है जिस जगह पे मैंने उसको पहली बार देखा था। और वो अजीबोगरीब तरीके से हंसने लगती है और नाचने लगती है। तभी मैं पुलिस को फ़ोन करके बुला लेता हूँ। पुलिस कहने लगती है कि अच्छा हुआ तुमने हमें समय से बुला लिया। ये एक पागल साइको औरत है जो पागल खाने से छूट के भाग गई थी। तब मैंने जब उसका नाम इंटरनेट पर डाल के रिसर्च की तो पता चला कि वो एक सीरियल किलर भी है जो लोगों के घर के सामने आके उनको बुला के फिर उनको मौत की नींद सुला देती है। ये कहानी मैं आपको जोशुआ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मैं एक डाइवर हूँ और मैं पुलिस की मदद करता हूँ जब कोई भी लाश पानी में डूब जाती है उसको ढूंढने में और उसको बाहर निकालने में। ये भी एक ऐसा ही एक दिन था जिसमें एक लड़के की लाश एक झील में डूब चुकी थी और बहुत अंदर जाने के बाद हमें उसका शव मिल जाता है जो सच में बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद पड़ चुका था। लेकिन ये अभी तक सड़ा नहीं था तो मैं इसके पैरों पे रस्सी को बांध देता हूँ और ऊपर की तरफ जाने लगता हूँ। लेकिन फिर जब मैं उसको देखता हूँ तो वो रस्सी बहुत ही ज़्यादा जल्दी खींची चली जा रही थी। मेरे पास 300 मीटर से भी ज़्यादा लंबी रस्सी थी, लेकिन ये झील इतनी बड़ी तो थी नहीं कि इतनी बड़ी रस्सी लगे। फिर भी मैं देखता हूँ कि रस्सी पीछे नहीं आ रही और मैं उसे खींच रहा हूँ और फिर भी वो रस्सी पीछे नहीं आ रही। मेरा हाथ भी कट गया। अब मैंने सोचा कि अब मुझे इसको काट देना चाहिए, नहीं तो मैं इससे खींचा चला जाऊंगा और मैं मर भी सकता हूँ। तो मैंने उस रस्सी को काट दिया अपने नाइफ से और फिर मैं ऊपर के बोट के मेरे सहायकों को और मेरे हेल्पर्स को मैं जल्दी से बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या घटा है और मुझे जल्दी से जल्दी बाहर निकालो। और फिर मैं जब ऊपर जाके सभी को ये बात बताता हूँ तो ज़्यादातर लोग तो मेरे पे भरोसा नहीं करते। मेरा एक साथी मुझ पे भरोसा करने लगता है, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा दिखता है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा डरा देता है। वो एक बहुत ही बड़ी और अजीब सी चीज़ थी जिसने मेरे पूरे रस्सी को ऐसे जकड़ लिया था कि क्या ही बताऊँ। उस दिन के बाद से मुझे डाइविंग करने में काफ़ी ज़्यादा डर लगता है क्योंकि वहाँ पे मैंने एक ऐसी जानवर की परछाई देखी थी जो शायद ही मुझे फिर से कभी देखने मिलेगी। ये कहानी मैं आपको बिल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों मुझे बास्केटबॉल खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और जिस दिन मेरे पापा ने एक बास्केटबॉल कोर्ट और स्टैंड लगा के दिया मेरे गार्डन में तो मैं 7 से 8 घंटा वहीं पे खेलता रहता। मेरे घर के सामने मेरा दोस्त का घर था जिसका नाम था एंडी और मैं और वो कभी कभी वहाँ पे बास्केटबॉल खेला करते थे। लेकिन ज़्यादातर समय मैं देखता कि उसकी मॉम खाना ही पका रही हैं और मुझे थोड़ा उनका घर अजीब सा लगता और मैंने इस पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपने खेलने पे ज़्यादा फोकस किया क्योंकि मुझे बास्केटबॉल से बहुत ही ज़्यादा प्यार था यार। लेकिन एक दिन जब मैं उसकी खिड़की से अंदर की तरफ देखता हूँ तो मुझे एक बड़ी सी काली परछाई दिखाई देती है जो मुझे असामान्य लगती है और मुझे वो किसी इंसान की तो लगती नहीं थी। मुझे वहाँ पे एक बड़ी सी काली सी आकृति दिखाई दी जिसके बड़े बड़े लाल लाल आँखें और सफ़ेद बहुत ही ज़्यादा नुकीले दांत दिखाई दिए, जिसको देख के मैं डर गया और मेरी मॉम को जाके बोला कि एंडी के घर में मैंने ये सब देखा है। और मैंने जाके एंडी को जल्दी से व्हाट्सएप में मैसेज कर दिया और मैंने जब उसे कॉल करके बताया कि मैंने उसके खिड़की से क्या देखा तब वो अपने मॉम डैड को बताने लगी। लेकिन किसी ने भी मेरी इस बात पे भरोसा नहीं किया और मेरी मॉम ने कहा कि तुम्हें ज़रूर भ्रम हुआ होगा। तो मैंने भी इसे भ्रम समझ के भुला देने की कोशिश की। लेकिन फिर
मैंने जब एंडी से बात की तो उसने भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ें बताई। उसने मुझे बताया कि जब वो रात को 2 बजे पानी पीने के लिए हॉल से जा रही थी, तभी उसने उसी खिड़की के सामने उस बड़े से दानव को देख लिया, जिसके शरीर में काले रंग के बाल, माथे पे सींग, लाल आंखें और एकदम खतरनाक दांत। एंडी ने बहुत ज़ोर से चीख मारी और फिर उसके मॉम डैड जग गए और चिल्लाने लगे, क्या हुआ क्या हुआ। फिर एंडी ने उनको सारी सच्चाई बता दी। फिर मुझे भी पता चल ही गया कि उस घर में कोई ना कोई राक्षस आज भी हम उस बारे में कभी कभी बात करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। क्या वो राक्षस एंडी को नुकसान पहुंचा सकता है या नहीं।